मतलब यह है कि जब किसी घटना की वजह से देश एक बड़ी कीमत चुकाता है, अपने नेता को गंवाता है, तो उन नीतियों में परिवर्तन किया जाता है। गांधी की हत्या की वजह उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। बंटवारा रोकने के लिए वो नाकाम रहे थे, ये दूसरी वजह थी। तीसरी वजह यह थी कि वो शरणार्थी, जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके प्रति उनका बेरुखा व्यवहार था। और चौथी वजह थी 55 करोड़ रुपए देना। इस वजह से उनकी हत्या होती है। अब उनकी हत्या के बाद होना क्या चाहिए था? ये जो चार गलतियां, ये चार भूल कह लें, उनकी हत्या को होने के बाद हमारी तत्कालीन नेहरू सरकार थी, उसको इन गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत थी। इन चार नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत थी, खासकर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में बदलाव लाने की जरूरत थी। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में बदलाव ना लाते हुए सो और बढ़ा दिया गया, और इसके उलट सारी तोहमत, सारे इल्जाम, सारे आरोप हिंदुत्व की विचारधारा पे लगाए गए, ये कहकर कि हिंदुत्व की विचारधारा ने गांधी को मारा है। और हिंदुत्व की विचारधारा को कुचलने के लिए अगले 4 दशक तक काम हुआ। तो 90 के दशक में जब हम देखते हैं कि बाबरी ढांचे को ढा दिया जाता है, तो इसकी जड़ में वही है कि जब 4 दशक तक आप किसी विचारधारा को दबाएंगे, कुचलेंगे, और सरकारी ताकत से जब ये करेंगे, तो उसका हश्र एक दिन 6 दिसंबर 1992 होगा। तो इस सारी जड़ में अगर हम चाहते हैं, तो हम गांधी हत्याकांड को पाते हैं। गांधी हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं है, ये इतिहास का एक वो टर्निंग पॉइंट है जहां से भारत गांधी की हत्या के पहले और गांधी की हत्या के बाद इसका आकलन होना चाहिए। अगर गांधी की हत्या के बाद सबक लेते हुए उस वक्त की जो सरकार थी, नेहरू सरकार, वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर लगाम लगाती और साथ में हिंदुत्व की तरफ भी ध्यान देती कि अगर ये किसकी कीमत गांधी के रूप में हमें चुकानी पड़ी है, तो इनकी भी एक भावना होगी, इनका भी एक विचार होगा, ये भी कुछ चाहते होंगे, अगर उस तरफ ध्यान दिया जाता, तो शायद आज हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, अगर मैं कहूं कि अगर जो सांप्रदायिक की स्थिति आज देश में जो है, आज उससे कहीं बेहतर भारत होता अगर हमने गांधी की हत्या से सबक सीखा होता। लेकिन दुर्भाग्य से अंश हमारे तत्कालीन हुक्मरानों ने और उसके बाद आने वाली सरकारों ने गांधी हत्या से सबक नहीं सीखा, बल्कि गांधी हत्याकांड का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। एक कहावत चलती है ना, आप लोगों ने सब सुनी होगी, कि राजनीति की चिता पर राजनीति की रोटी सेकना, किसी की चिता पर राजनीति की रोटी सेकना। अगर इस देश में किसी व्यक्ति की चिता पर राजनीति की पहली रोटी सेकी गई है, तो वो चिता मोहनदास करमचंद गांधी की थी। और उस चिता पर राजनीति की रोटी सेकने वाला कोई पहला व्यक्ति था, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और सिर्फ एक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, अगले